आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू स्टडी एरा में। मैं अविनाश सर। आज मैं कोशिका का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने कोशिका का फर्स्ट पार्ट में बता दिया है कि कोशिका सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पादप में, जंतु में क्या कार्य होते हैं, सभी के मैंने बता दिया है। किसका कोशिका किसका बना होता है, ये सबको मैंने चैप्टर 1 में बता दिए हैं। आज हम आपको चैप्टर 2 में कोशिका में क्या क्या जो जीव पाए जाते हैं उसके विषय में बताने वाले हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं इसका अगला चैप्टर। फिर पहले हम जान लेते हैं कि देखिए कोशिका पादप का, जंतु का, कीट का, जीवाणु का किसके बने होते हैं। तो एक नजर हम पहले वाले वीडियो की ओर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है और पौधे का जो कोशिका भित्ति कोशिका बना होता है वह सेल्यूलोज की बने होते हैं। और यही कोशिका में जो बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो पाए जाते हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि आज इसका किसका क्या कार्य है और क्या कौन सी कार्य करके हमें शरीर को क्या फायदा और क्या नुकसान पहुंचाते हैं, उसके विषय में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव के ऊपर। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हमने चर्चा कर दिए हैं। अब आते हैं गोल्जी बॉडी को। यह है माइटोकॉन्ड्रिया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट चैप्टर में शुरू कर दिए हैं। थोड़ा उसके विषय में माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में ही जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वह ऊर्जा जो प्रदान करता है उसमें एक क्रैब्स साइकिल चलती है। जो क्रैब्स साइकिल चलने के बाद हम जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उसको CO2 में तोड़ देता है और जो ऊर्जा हमें प्रदान करने की प्रक्रिया है वह 38 ATP मिलकर के 38 ATP मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है जिसे हमें शरीर की ऊर्जा मिल पाता है। तो आप चलते हैं गोल्जी बॉडी की ओर। यानी गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय भी कहा जाता है। इसकी खोज करता कैमिलो गोल्जी है। इन्होंने इसकी खोज किए हैं। इसका मुख्य रूप से कार्य होता है परिवहन का। यह जो है परिवहन का कार्य करता है और परिवहन मतलब आने जाना, ढोने का कार्य। ट्रांसफॉर्मर का मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे ये पहुंचाता क्या है, यह पहुंचाता है शरीर के अन्य भाग में जो भी प्रोटीन है या ऊर्जा है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी खड़े हैं या हम कहीं दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह की जो ऊर्जा है वह ह्रास हो रही है। जीभ की ऊर्जा ह्रास हो रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ अगर संचित ऊर्जा इसी जगह रहेगा तो बोलते करने लगेगा, यहाँ की ऊर्जा खत्म। तो इससे क्या होता है कि हमारे गोल्जी बॉडी जो है वह पूरा शरीर से, पैर से खींच करके, हाथ से खींच करके, इधर से खींच करके, सब से ऊर्जा खींच करके और ला के क्या करता है, जीभ को देता है ताकि जीभ बोलने में यह काम कर सके। और काम करता है तो ऊर्जा तो सब शरीर के हर पार्ट से ऊर्जा यहाँ तक पहुंचा देता है। और पहुंचाने के बाद तब ऐसा लगता है कि नहीं अब थकान सा बहुत हो गया, ऊर्जा बहुत ह्रास हो गया। ऐसा नहीं होता है कि केवल मुंह बोल रहे हैं तो केवल मुंह दुखा गया और अब पूरा शरीर में ऊर्जा बचा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है वह करता है गोल्जी बॉडी करता है। चलिए अब देखते हैं रसधानी। ये क्या होता है। रसधानी कोशिका में एक धागे नुमा संरचना की आकार की होती है। ये जो है यह जल संचय का कार्य करता है। शरीर के अंदर जो भी जल है उसे संचय करके रखता है। कहा जाता है कि शरीर में 65% जल उपस्थित होते हैं। देखिए मानव शरीर में 65% जल उपस्थित होते हैं। पौधे में ज्यादा जल रहता है और पौधे की रसधानी जो है वह बड़ा होता है। पौधे में भी रसधानी होते हैं और जंतु में भी रसधानी होते हैं। अब कहिएगा कि एगो शरीर में, मानव के शरीर में 65% जल, कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति का वजन 1 कुंटल है, 100 kg है, तो उसका जल 65 किलो जल हो जाएगा। अजीब बात लगता है सुनने के बाद। देखिए रहता है, होता क्या है कि अब फिर कहिएगा कि अरे हम तो पानी पीते हैं, अमाशय तो थोड़ा इतना छोटा सा है, उसमें 1 से 2 लीटर पानी हटेगा, अब 65 लीटर पानी कहता है क्या हटता है।
आखिर कैसे रहता है? तो शरीर के पूरे अंग में, पूरे शरीर में क्या है? कोशिका भरा हुआ, और कोशिके में ये रसधानी भरा हुआ रहता है जिसमें जल को है जल संचय करके रखता है। जब आप देखिएगा कि आपके शरीर में 1% जल की अगर कमी होगा तो प्यास महसूस होने लगता है कि नहीं, अब प्यास लग गया, अब पानी पीना चाहिए, और पानी हम लोग पीते हैं। तो इसका जो है जल की जो मात्रा है वो पूरा हो जाता है और प्यास खत्म हो जाती है। अगर शरीर में 10% जल की कमी हो जाए तो समझिए क्या हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जल को संचय करने का कार्य कौन करता है? रसधानी करती है। और पौधे में जल की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि वह पौधा बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़े होते हैं तो उसकी रसधानी भी जंतु की रसधानी से बड़ा होता है। इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि पौधे की रसधानी जंतु की रसधानी से बड़ा होता है या छोटा होता है? याद रखिएगा, पौधे का रसधानी जो है जंतु की रसधानी से बड़ा होता है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं दूसरा चीज। अब क्या है? अब है मेरा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी यह है तारक काय। सेंट्रोसोम इंग्लिश और हिंदी में तारक काय कहते हैं। यह है सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह जो है हमारे शरीर में कोशिका में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। ये जो है कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन, देखिए, कोशिका विभाजन करता है मतलब पुनर्निर्माण। विभाजन मतलब तोड़ना नहीं, हटाना नहीं, विखंडित नहीं करना, पुनर्निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कहीं कोशिका मर गया, कट गया, टूट गया, फूट गया, तो वहां की कोशिका मर जाती है। जब मर जाती है तो उसके अगल बगल जो भी कोशिका होते हैं, उस कोशिका के अंदर जो सेंट्रोसोम होते हैं वह कोशिका विभाजित करते हैं, नई कोशिका का निर्माण करते हैं, और जो खाली स्थान जो था जहां की कोशिका मर गई थी वहां की कोशिका को भरने का काम करता है, कोशिका विभाजन करने का काम करता है सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम शरीर में सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है। लीवर में यानी यकृत में सबसे ज्यादा कोई सेंट्रोसोम लीवर में पाए जाते हैं, और लीवर में पाए जाते हैं, और ये लीवर में सबसे तीव्र गति से निर्माण करते हैं, सबसे तेज पाया जाता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन करता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम ज्यादा होता है। लीवर के विषय में हम लीवर चैप्टर में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि लीवर बना किसका होता है, किस सेल का बना होता है। तो लीवर हेप्टिक सेल और कुफर सेल के बने होते हैं। जब लोग नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं ना, जैसे दारू हो गया, शराब हो गया, जहर खा लेते हैं, उसे क्या होता है कि ये कुफर सेल मर जाता है, और मर जाता है तो फिर पुनः इसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं वह जस्ट तुरंत निर्माण कर देता है। फिर मरेगा, फिर निर्माण होगा, फिर मरेगा, फिर निर्माण होगा। इस प्रकार से लीवर में सेंट्रोसोम ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लीवर अपनी मरे हुए कोशिका को की क्षतिपूर्ति जो है पुनः स्वतः ही वह कर लेता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब देखिएगा कि तेल मसाला ज्यादा खाइएगा, मिर्ची ज्यादा खाइएगा, तो आपका किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, इससे कुफर सेल मर जाता है। लेकिन भाई कुफर सेल उतना ही ना सहन कर सकता है, उतना ही ना सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कर सकता है कि आप एक बार पी लिए, खा लिए तो मर गया बेचारा, ठीक किया, और लगातार ऐसे थोड़ी कि भूखले पीटे खाए, चलिए दारू पी रहे हैं, नशीले सामान का सेवन कर रहे हैं, तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? तो लीवर को तो खराब होना ही है। और है एक है आपका हैप्टिक सेल। ये तो कुफर सेल हो गया। हैप्टिक सेल, यह जो हैप्टिक सेल जो है, यह हेपेटाइटिस नामक बीमारी का नाम सुने होंगे आपको। ये जो हैप्टिक सेल है, यह इसकी जो है ये मर जाता है, जिसके कारण लोगों के शरीर में हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसकी विशेष जानकारी हम लीवर में चैप्टर में लेके आएंगे। तो आप देखते हैं कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कौन कोशिका विभाजन होता कहाँ, ये देखते हैं। तो देखिए, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, और ब्रेन की कोशिका जो है विभाजन रहित होती है, और ब्रेन की कोशिका जो है वह न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल का बना होता है, जिसमें न्यूरॉन 90% होती है, और इसी में 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं। 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं, और इसी में सेंट्रोसोम रहता है। देखिए, इसी में सेंट्रोसोम रहता है। आप सुने होंगे
कि मस्तिष्क में या कहीं ट्यूमर हो जाता है या मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है, होता कैसे है? ये कैसे होता है कि शरीर में कैंसर कोई बड़ी चीज नहीं है, कोशिका का अनियंत्रण कोशिका विभाजन हो जाना यही ट्यूमर का कारण बन जाता है। और इसी का जब ऑपरेशन नहीं कराते हैं, नहीं निकलवाते हैं, तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो बताइए कि हमारे मस्तिष्क जो है न्यूरॉन सेल का बना होता है, जिसमें 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं। इसी गिलियल सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं और वही सेंट्रोसोम की गड़बड़ी जब हो जाती है तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कर देता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाती है। और कैंसर तो बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों की जान ट्यूमर तक ही हो जाती है, और ट्यूमर से बच गया तो कैंसर हो गया, और कैंसर धारण कर लिया जब कैंसर का रूप हो गया तो लोग मर जाते हैं। तो देखते हैं हम आगे कि यह सेंट्रोसोम ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर का कारण बन जाता है। न्यूरॉन सेल का विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन सेल का विभाजन नहीं होता है। हमारा सर जो है, सर ये जानते हैं, सर ब्रेन जो है कई परत से बन के ढका है। ऊपर त्वचा है, फिर खोपड़ी है, उसके बाद उसकी मांस जो है हड्डी वाला वो है, तब जाकर न्यूरॉन पाया जाता है। कोई मार देता है थोड़ा सा इस पे तो चोट लग जाता है, ब्लड निकल जाता है, और कस के मारता है तो खोपड़ी फूट जाती है, और कस के हुमचा के अगर मार दिया तो आपका ब्रेन जो है वही फट जाएगा। वही फट गया तो आपको कोई बचा नहीं सकता है, वो न्यूरॉन कट जाएगा, फट जाएगा, तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, आप नहीं सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं। यानी आपका मस्तिष्क जो है सोचने की क्षमता एकदम पर रहेगा, यहाँ का मतलब कनेक्शन ही कर जाएगा। जैसे घर में देखते हैं ना कि बिजली के लिए एमसीबी लगा हुआ होता है, वह एमसीबी जो है आपका यहाँ से है, यहाँ की एमसीबी गिर गया, पूरा शरीर के कनेक्शन ही कट जाएगा। तो ये जो है न्यूरॉन सेल का बना होता है, और न्यूरॉन सेल का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने सेंट्रोसोम को देख लिया। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो अब देखते हैं ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके विषय में जानते हैं। ये है क्या, ये इसका कार्य क्या है? तो देखिए, ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये कोशिका में यह केंद्रक के बाहर की ओर यह पाए जाते हैं, और यह जो है जो आंतरिक कंकाल का काम करता है। आंतरिक कंकाल मतलब देखिए, जैसे हमारे शरीर का जो भी है, ऊपर से त्वचा है, अंदर से कंकाल है, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग उससे रक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार यह जो आंतरिक कंकाल का काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान भी करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि हम सबका त्वचा है ना, इसे दबा देंगे तो ये पूरा सट जाता, पूरा सड़ जाता, लेकिन सट नहीं पाता क्योंकि बीच में अस्थियां भी है, और इसके अंदर सब कोशिका में जो है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होते हैं, जो हमारी कोशिका को ढकेल के रखता है, उठा के, ताकि यह पचके नहीं, सिकुड़े नहीं। इसलिए यह जो है आंतरिक सहायता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। और यह जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन के ये बने होते हैं, और इसके दो भाग होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है, एक चिकना मतलब स्मूथ भाग, और दूसरा रफ यानी खुरदरा भाग होता है। इसके भी अलग अलग कार्य हैं। स्मूथ वाले भाग जो है, जो चिकने भाग है, उससे क्या होता है, वह वसा का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिख दिया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह वसा का निर्माण करता है, और यह जो है चिकने भाग, यह कोलेस्ट्रॉल भी संश्लेषित करते हैं। वसा जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं तेलीय पदार्थ, उसमें क्या होता है कि जो वसा होता है उसको संश्लेषित करने का काम करता है, और यही जो है कोलेस्ट्रॉल को भी अपनी ओर संश्लेषित करके रख लेता है। और कभी कभी देखते हैं कि वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारी शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। और दूसरा है रफ वाले भाग जो है, उसमें रफ वाले भाग के ऊपर एक दाना की तरह, छोटे छोटे दाने की तरह जो पाया जाता है, जिसे रफ भाग यानी खुरदरा भाग कहते हैं। वही खुरदरा भाग में के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और यह हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है। हमारे शरीर में जो भी चीज को हम खाते हैं, वो खाने के बाद जो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो प्रोटीन बनता है, वह कोशिका के अंदर वो एकदम कॉन्शियस रहता है कि नहीं, अगर प्रोटीन आएगा तो प्रोटीन को हमें पहले संश्लेषित करके रख लेना है। और यह काम कौन करता है? राइबोसोम करते हैं। और राइबोसोम जो है
सो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। जब हमारे शरीर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं, तो खाना तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को चलाने के लिए प्रोटीन की तो आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीन की जब आवश्यकता पड़ती है तो हम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, तो शरीर के प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन कहाँ से आएगा? तो प्रोटीन देने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हम आगे की ओर राइबोसोम को लेकर आएंगे, जिसे हम अच्छी तरह से बताएंगे आपको। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। आपने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया पहले बार में पढ़ा दिए हैं, गोल्गी बॉडी हो गया, ये जो है वाइकल्स हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब हम आपको राइबोसोम लेके आते हैं। इससे पहले मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा है, अब देखते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को देखते हैं। तो ये राइबोसोम यानी जिसका नाम इंग्लिश में भी राइबोसोम ही है और हिंदी भी राइबोसोम है, इसकी खोज करता है जी.ई. पैलेट ने। इसकी खोज करता है जी.ई. पैलेट ने। इसी ध्यान रखिए, कभी कभी इसका खोजकर्ता का भी पूछ दिया जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। हमारी कोशिका के अंदर जो भी बाहर से प्रोटीन आते हैं, इसका एकदम काम रहता है एकदम जागरूक रहना कि प्रोटीन है, अरे ये हमारा काम है। बस फटाक से उसे क्या करता है? प्रोटीन को ऑब्जर्व कर लेता है, रख लेता है। और शरीर में जब इसकी कमी होती है, जब नहीं प्रोटीन ले पाता है व्यक्ति, तो यहाँ से वह प्रोटीन अपने यहाँ से सब पूरी शरीर में जहाँ जिसको चाहिए वो प्रोटीन देने का काम करता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, यह जो है राइबोसोम, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S और एक होता है 80S। 70S जो है वह छोटा होता है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और दूसरा होता है 80S होता है जो बड़ा होता है, और यह यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ये जंतु में पाए जाते हैं। और इसमें क्या है कि इसको सेंडिमेंटेशन और कोफिशिएंट कहा जाता है। ये 2 प्रकार के हैं। तो ये था मेरा आज की क्लास राइबोसोम, जो हम अंत करने जा रहे हैं। और इसके आगे हम इसके और जो भी बचे हुए हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, जो भी भाग है, उसको अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने और भी वीडियो डाला है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।